हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौतम एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th बायोलॉजी, चैप्टर फर्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पेज नंबर 6 पर हम रीड कर रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके थे, जहाँ पर हमारे प्लांट के अंदर किसी भी स्टेम, रूट या लीफ के अंदर नई प्लांट को बनाने की कैपेसिटी होती है, तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2 टाइप का बताया गया था, नेचुरल एंड आर्टिफिशियली, जहाँ पर हम ये फर्स्ट वाला पढ़ चुके थे। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर बाई रूट जो दिया गया है वो हम पढ़ चुके थे, जिसमें स्वीट पोटैटो, कैरोट, रेडिश, एस्पेरेगस, डहेलिया, इन सब के अंदर रूट के द्वारा प्रोपेगेट होने की कैपेसिटी पाई जाती है और नए प्लांट इनमें डेवलप हो जाते हैं। बाय स्टेम, तो स्टेम में अगर स्टेम के थ्रू नया प्लांट बनने की कैपेसिटी पाई जाती है तो उसको बाय स्टेम कहा जाता है, जो 2 टाइप के होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम और क्रीपिंग स्टेम। इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। अंडरग्राउंड स्टेम में राइजोम बनता है जिंजर ट्यूमरिक में, राइजोम बनता है जिंजर टर्मरिक में, और पोटैटो में ट्यूबर बनते हैं, ओनियन गार्लिक में बल्ब बनते हैं। वैसे ही क्रीपिंग स्टेम में आप ग्रास याद रखेंगे। ग्रास के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ डायग्राम में बताया भी गया है यहाँ पर आपको। तो ग्रासेस में बनता है रनर्स, स्ट्रॉबेरी में स्टोलन, है ना, ये स्पेशल नाम दिए गए हैं आपके ब्रैकेट के अंदर। तो हमारा एग्जाम्पल है, और वो क्या स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है जिससे नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं। तो जैसे ग्रासेस के अंदर बताया गया रनर्स, स्ट्रॉबेरी के अंदर बताया गया स्टोलन, ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही था। जिंजर और टर्मरिक के लिए राइजोम होता है, पोटैटो के लिए ट्यूबर होता है, ऑनियन गार्लिक के लिए बल्ब्स होता है। देख लीजिए यहाँ पर अंडरग्राउंड स्टेम में आपको ये इनमें बताए गए हैं ना, इसमें जो स्टेम बताई गई है वो इस टाइप की बनती है। तो यहाँ पर इनके एग्जांपल बताए गए हैं, जो हमारे किसको शो कर रहा है, अंडरग्राउंड स्टेम को। ये जो दिए गए हैं क्रीपिंग, है ना, यहाँ देखिए सारी स्टेम ऐसे डेवलप होकर एक दूसरे से जुड़ती जा रही है, तो इस टाइप को कहा जाता है क्रीपिंग स्टेम। अब आ रहा है एरियल शूट्स। शूट्स मीन्स स्टेम। The stem of some plant develop into a new plant. Like, is a segment of sugarcane with a least one node is used in agriculture to produce a new plant. Aerial shoot मतलब जो हमारे एयर से रिलेटेड होते हैं, मतलब जो हमारे ग्राउंड के ऊपर पाए जाते हैं, तो उनके अंदर नए प्लांट को डेवलप करने की कैपेसिटी पाई जाती है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं शुगर कैन, है ना। गन्ने आप सभी ने देख रखे होंगे, तो गन्ने का सेगमेंट जो होता है ना, एक सेगमेंट, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू जो गन्ना होता है उसमें इस टाइप से सेगमेंट पाए जाते हैं, तो इसका एक सेगमेंट कट करके अगर कहीं शोन कर दिया जाता है तो नया प्लांट डेवलप कर देता है। लाइकवाइज सेगमेंट ऑफ शुगर कैन विथ अ लिस्ट वन नोड इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। उसके एक सेगमेंट को हम बो देते हैं और उससे नया प्लांट डेवलप हो जाता है। एग्रीकल्चर में इस टाइप की शुगर कैन को प्रोड्यूस करने की बहुत सारी मेथड यूज़ की जाती है। बाय लीव्स, अब कुछ प्लांट के अंदर, पत्तियों के अंदर भी नए प्लांट को डेवलप करने की कैपेसिटी होती है। जैसे यहाँ एक डायग्राम दिया गया है जिसको ब्रायोफाइलम नाम दिया जाता है ना। ब्रायोफाइलम इस लीफ का नेम है, इस प्लांट का नेम है। इसके अंदर, इस पत्ती के अंदर ऐसी कैपेसिटी पाई जाती है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने यहाँ पर जो नोट दी गई है उससे इसको नोच कहा जाता है ना, इसी से ये रूट्स डेवलप कर लेती है और रूट से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो आपको बाय लीव्स में याद रखना है ब्रायोफाइलम, हिंदी में इसको अजूबा कहा जाता है, हमारा साइंटिफिक नेम इसका है ब्रायोफाइलम। फिर होते हैं बल्बिल्स, इस टाइप के गुच्छे बन जाते हैं पत्तियों के, इसको कहा जाता है बल्बिल्स स्ट्रक्चर। तो बल्बिल्स में दिया गया है, बल्बिल्स आर मल्टीसेल्यूलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल इनमें पाई जाती हैं। मोर और लेस स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन द एक्सिस ऑफ फोलिएज लीव्स इन प्लेस ऑफ बड्स, है ना। यहाँ पर हमारी जो फोलिएज का मीन्स होता है ऐसी गोल, है ना, एक सर्कल टाइप जो स्ट्रक्चर बनाती है, उसके लिए वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है फोलिएज। तो फोलिएज लीव्स यहाँ पर हमारी एक टाइप का गुच्छा बना लेती है और इसको नए स्ट्रक्चर को हम बल्बिल्स नाम देते हैं। और इन बल्बिल्स में एक कैपेसिटी पाई जाती है, जैसे ही मिट्टी में गिरती है और जैसे ही मिट्टी में इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये एक नए प्लांट को डेवलप कर देती हैं। दिस बल्बेज सूनर और लेटर शेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, है ना। कुछ टाइम बाद ये, या तो बहुत जल्दी भी हो सकती है प्रोसेस, या धीरे धीरे भी हो सकती है, ये अब नया प्लांट बना लेती है। गेटिंग फेवरेबल कंडीशन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। येलो, पाइनएप्पल, इनमें इस मेथड का यूज़ किया जाता है, येलो एंड पाइनएप्पल। येलो मीन्स एलोवेरा।
तो यस स्टूडेंट, अभी हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देख लिया। नेचुरली जिनके अंदर ये सारी कैपेसिटी पाई जाती है वो सब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहला रहे थे। अब हम अगर हमारे थ्रू ऐसी कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं कि नया प्लांट इसकी स्टेम से, लीव्स से, फ्लावर से या फिर उसकी रूट से डेवलप हो पा रहा है, तो उसको कहा जाता है, हमारे अकॉर्डिंग किया गया है, बाय ह्यूमन है तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उसे कहा जाता है। जैसे यहाँ हमारा दिया गया है, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैव इवॉल्व सेवरल अदर मेथड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट इन अ शॉर्ट टाइम। हॉर्टिकल्चरिस्ट का मतलब होता है गार्डन स्पेशलिस्ट, मतलब जो गार्डन की पूरी देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, नए नए प्लांट को वहाँ पर उगाने का काम करते हैं। तो उनके लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं इस काम के लिए, उनके लिए वर्ड यूज़ होता है हॉर्टिकल्चरिस्ट। तो ये सारे जितने भी गार्डन स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के मेथड को नए प्लांट को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं, और बहुत कम टाइम में वो नए प्लांट को डेवलप भी कर देते हैं और नई नई मेथड का उसमें यूज़ करते हैं। The different method of artificial vegetative propagation are layering, cutting, booty, grafting, inarching, budding and micro propagation। ये सारी मेथड के नाम दिए गए हैं जिसमें हम सबको का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। जिससे फर्स्ट दिया गया है लेयरिंग। It is the development of root on a stem while it is still attached to parent plant. The stem or branch that develop adventitious root while still attached to the parent plant is called layer. Example, black raspberries, मैग्नोलिया, लेमन, रोज, जैस्मिन एंड ग्रेप्स। इन सभी में लेयरिंग का यूज़ किया जाता है। रूट और स्टेम को एक दूसरे से अटैच कर दिया जाता है और फिर वो पेरेंट प्लांट से जुड़कर एक नया प्लांट बना लेता है। द स्टेम और ब्रांच दैट डेवलप एडवेंटेशियस रूट व्हाइल स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड लेयर। अब यहाँ पहले एडवेंटेशियस रूट आया है तो उसका मीनिंग हमको पता होना चाहिए। आप एक डेफिनेशन नोट कर लीजिए। रूट्स अराइजिंग फ्रॉम एनी पार्ट एक्सेप्ट द रेडिकल ऑफ रूट। अगर रूट रेडिकल को छोड़कर किसी अदर पार्ट से डेवलप हो रही है तो उसको कहा जाता है एडवेंटेशियस रूट, है ना। तो क्या कहा गया है, रूट अराइजिंग फ्रॉम, है ना। आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा तो एक बार आप नोट कर लीजिए। रूट्स अराइजिंग फ्रॉम एनी पार्ट एक्सेप्ट द रेडिकल ऑफ रूट इज कॉल्ड एडवेंटेशियस रूट। रेडिकल को छोड़कर अगर कोई भी प्लांट का पार्ट रूट को डेवलप करने की कैपेसिटी रख रहा है और उस अलग पार्ट से रूट डेवलप हो रही है तो उस टाइप की रूट एडवेंटेशियस रूट कहलाती है। अब यहाँ पर रेडिकल्स 11th क्लास में हम डिस्कस करेंगे। रेडिकल आप लोग पढ़ के आए होंगे 11th क्लास में, और नहीं भी अगर आप रीड नहीं कर पाए होंगे तो अभी जो नई वीडियो बनाऊंगी 11th की उसमें आप ज़रूर देख लीजिएगा। रेडिकल हमारे प्लांट जो होता है उस प्लांट का जो ऐसा हिस्सा जो रूट को डेवलप करता है, लाइक ये प्लांट है, ये अंडरग्राउंड, हमने एक बीज को यहाँ पर शो कर दिया है ना यहाँ पर। उसके बाद अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी इसके नीचे भी एक स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसके ऊपर भी एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऊपर का जो स्ट्रक्चर बनता है वो प्लूम्यूल कहलाता है और नीचे जो स्ट्रक्चर बनता है वो रेडिकल। ठीक है, यहाँ जो रेडिकल नाम आया है वो रूट के प्राइमरी डेवलपमेंट को बता रहा है और ऊपर जो स्टेम को डेवलप करेगा वो स्ट्रक्चर कहलाता है प्लूम्यूल। तो यहाँ पर प्लूम्यूल स्टेम को डेवलप करता है और रेडिकल रूट्स को डेवलप करता है। तो इस रेडिकल को छोड़कर अगर अदर पार्ट से रूट डेवलप हो रही है तो उस टाइप की रूट एडवेंटेशियस रूट कहलाती है। तो लेयरिंग में एडवेंटेशियस रूट्स बनती है बहुत सारी और फिर वो नए प्लांट को डेवलप कर देती है। एग्जाम्पल इसमें मैग्नोलिया, लेमन, रोज, जैस्मिन एंड ग्रेप्स। उसके बाद आती है ट्रेंच लेयरिंग। यहाँ पर आप याद रखेंगे, इन दिस मेथड अ ट्रेंच इज फॉर्म्ड इन द सोइल इन विच अ ब्रांच ऑफ द प्लांट इज पुट एंड कवर विद द लेयर ऑफ सोइल। मेनी न्यू ब्रांचेस अराइज फ्रॉम दिस ब्रांच आफ्टर अ फ्यू डेज। दिस मेथड इज अप्लाई फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ लेमन एंड क्लेमिटीज। क्लेमिटीज को एक लेदर प्लांट भी कहा जाता है नॉर्मली और इसका साइंटिफिक नेम बताया गया है क्लेमिटीज। तो यहाँ पर ट्रेंच लेयरिंग क्या हो गई, यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इस टाइप का सोइल के अंदर एक हिस्सा बना दिया जाता है, इसी को कहा गया है यहाँ ट्रेंच। देखो क्या किया इन्होंने, इस टाइप का एक हिस्सा बनाया, इस प्लांट को फोल्ड कर दिया, टर्न कर दिया यहाँ, और यहाँ पर
टर्न करने के बाद यहाँ पर एक नेल की हेल्प से, कील की हेल्प से उसको अटैच कर दिया। अब धीरे धीरे ये यहाँ पर हमने इसको कवर कर दिया, ऊपर भी मिट्टी डाल दी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये इस टाइप की स्टेम डेवलप होती जाएगी और उनसे नया प्लांट बन जाएगा। तो एक ही प्लांट को हमने टर्न ओवर करके यहाँ पर नए बहुत सारे प्लांट क्रिएट कर लिए हैं। तो इस टाइप की मेथड को कहा जाता है ट्रेंच लेयरिंग। उसके बाद आ रही है टिप लेयरिंग। इसमें भी सेम पोजीशन बताई गई है। देखिए डायग्राम के थ्रू आपको समझा रही हूँ। ये प्लांट था, प्लांट की एक ब्रांच को हमने टर्न करके और उसकी स्टेम पत्तियाँ यहाँ से हमने कट कर दी और उस स्टेम वाले हिस्से को मिट्टी में कर दिया और फिर जो टॉप पर आपकी लीव्स थी एक्सिस पर उसे फिर से बाहर कर दिया। ठीक है, आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा होगा। हमारे प्लांट की एक ब्रांच को हमने फोल्ड कर दिया, उसकी पत्तियों को सबको कट कर दिया और ऊपर सारी पत्तियाँ एक्सिस पर थी वो एज इट इज़ रहने दी और फिर से उसको ग्राउंड के ऊपर ले लिया। यहाँ पर हमने मिट्टी से कवर कर दिया, सोइल लेवल कर दिया यहाँ पर। अब हम कुछ टाइम बाद देखेंगे जब फेवरेबल कंडीशन इनको मिलती है तब इनके अंदर रूट्स डेवलप हो जाती है ना। यहाँ रूट्स नहीं थी और यहाँ रूट्स डेवलप हो गई। अब यहाँ पर जब रूट डेवलप हो जाएगी तो इस प्लांट को यहाँ से अलग करके और नए मिट्टी में बो दिया जाता है, तो इससे एक नया प्लांट बन गया। तो इस टाइप की लेयरिंग को टिप लेयरिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका रहेगा पर्पल एंड ब्लैक रसबेरी जो आती है या फिर येलो, है ना, अलग अलग टाइप की होती है। तो यहाँ पर तीनों के कलर दिए गए, पर्पल, ब्लैक, येलो रसबेरीज में इसका इस ट्रेंच लेयरिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कटिंग। सेवरल प्लांट लाइक शुगर केन, रोज, डुरेंटा, कुलीस एंड चाइना रोज are grown from stem cutting. For this type vegetative propagation the shoots should be more than 1 year old and period of vigorous growth। यहाँ पर क्या कहा गया है, हम नॉर्मली कटिंग, है ना, रोज का आप सभी ने देखा होगा। रोज के स्टेम को कट करके अगर कहीं हम ग्रोन कर देंगे तो वो फिर से नया प्लांट बना लेती है, तो उसी को यहाँ कटिंग नाम दिया गया है। यहाँ कुछ एग्जांपल शुगर केन, रोज, डुरेंटा और कुलियस, इस टाइप के अलग अलग प्लांट यहाँ दिए गए। चाइना रोज भी दिया गया है। तो उसके स्टेम को कट करके मिट्टी में बो दिया जाता है। जैसे वो थोड़ा फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो नए प्लांट डेवलप कर लेती है। बट यहाँ एक कंडीशन है, द शूट्स शुड बी मोर देन 1 ईयर ओल्ड। यहाँ पर जो हमारी स्टेम है वो 1 साल पुरानी होनी चाहिए, तभी ये प्लांट डेवलप हो पाएगा। When cutting from such plant are put into the moist soil, जो हमारी कटी हुई जो अलग अलग टाइप की स्टेम है उसको मोइस्ट सोइल में, मतलब नमी वाली मिट्टी में डालना है हमको। दे डेवलप एडवेंटेशियस शूट एंड बड एट द बेस विच डेवलप इनटू न्यू प्लांट। फिर उसके ऊपर रूट बनने लगेगी, बड्स मतलब कलियाँ टाइप बनने लगेगी और फिर उससे एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर वाइग्रस ग्रोथ का मतलब होता है जल्दी जल्दी ग्रोथ करना। मतलब अगर वो प्लांट हमने 1 ईयर ओल्ड लिया है यहाँ पर, तो 1 ईयर ओल्ड की कटिंग की है तो वो बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है गुटी और एयर लेयरिंग। It is a modified form of layering in which the cut or injured branch is not buried in the soil but is bound with mud and rags etc. which is kept moist with the help of water capped and earthen pot। है ना, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। गुटी या फिर एयर जो लेयरिंग होती है वो किस टाइप से की जाती है। जैसे यहाँ हमने क्या किया है, एक प्लांट के बारे में बताया है, उसका इतना हिस्सा हमने कट कर दिया, मतलब छील दिया एक तरीके से, उसके बाहर के पोर्शन को हमने उससे अलग कर दिया और वहाँ पर इस टाइप का एक, या तो हम कोई थैली का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम मिट्टी, है ना, जो गीली मिट्टी रहती है उससे इस टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उसको आसपास से कपड़े से हम बांध देंगे। तो यहाँ ऐसे ही किया है, उन्होंने मिट्टी लगा दी है और मिट्टी का एक सर्कल टाइप स्ट्रक्चर बना दिया है। उसके ऊपर एक कपड़े से या फिर कपड़े की लेस हो सकती है या रस्सी हो सकती है, उससे हमने इसको बांध दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, उसकी दूसरी ब्रांच पर हमने एक अर्थन पॉट पानी से भर के रख दिया है। एक छोटा जो मटके टाइप होता है उस स्ट्रक्चर को हम दिखाया गया है यहाँ, उसको हमने पानी से फिल करके रख दिया है। अब हमने इसके में क्या किया है, नीचे होल किया है। तो इस होल से जो हमारी रस्सी आ रही है या फिर जो कपड़े की एक लेस आ रही है उसको हमने इससे
बाइंड अप कर दिया है। अब क्या होगा, हमारी मिट्टी मॉइस्ट रहेगी क्योंकि यहाँ से जो पानी है इस लेस के थ्रू इस मिट्टी में मिलता रहेगा। तो इस टाइप के प्रोसेस को कहा जाता है गुटी और एयर लेयरिंग। अब यहाँ पर जब पानी मिलता रहेगा तो अंदर की जो ब्रांच है उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी और वो नई स्ट्रक्चर अपने अंदर डेवलप करके नए प्लांट को डेवलप कर देगी। तो यहाँ यही बताया गया है, द रूट डेवलप एट द पोर्शन विद अ पीरियड ऑफ अबाउट मंथ और 2, 1 महीने या 2 महीने के अंदर यहाँ पर रूट डेवलप हो जाएगी। नाउ द ब्रांचेस कट एंड सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड प्लेस्ड इन द सोइल। अब जब इसमें ब्रांचेस बन जाएगी तो उसको यहाँ से अलग करके हम कहीं और मिट्टी में उसको ग्रोन कर देंगे और उससे नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। दिस मेथड इज अप्लाइड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, लेमन, ऑरेंज, लीची एंड गुआवा।